ईद के मौके पर देश भर के मुसलमान नमाज अदा करने के लिए घरों से निकले तो सियासत भी वोट की ईदी के लिए मैदान में आ डटी। लाल, भगवा, तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, दंगा, हिंदू मुसलमान जैसे कि वर्ड्स खूब उछाले गए। महबूबा मुफ्ती को फिलिस्तीन याद आया। ममता दीदी लाल भगवा की तुलना करने में जुट गई और अखिलेश की आंखों में सड़क पर सिक्योरिटी और बैरिकेडिंग चुप गई। सियासत में मुसलमान के वोट को वक्फ एक्ट के सपोर्ट से कनेक्ट किया गया। बिहार, बंगाल, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत में क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोगों का साथ पूरा सरकार है। आप ये बात मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कर सकता है। हिंदू और मुस्लिम हमारा जान कबूल है हर धर्म के लिए। साल परसों का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। ये जुल्म का हद है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। मुसलमानों को इस देश में 2 नंबर का शहरी बनाकर उनके साथ जुल्म जाती सरकारें बढ़ाती जा रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं। ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। ईद पर मजहबी स्लोगन दिए गए। यूपी से राजस्थान तक खूब बवाल हुआ। भाईजान की टोली काली पट्टी बांध कर निकली। सियासत में खूब हिंदू मुसलमान हुआ। नीतीश, अखिलेश, ओवैसी से लेकर दीदी तक सब वोट वाली ईदी की तलाश में निकल पड़े। दंगा, लाल, भगवा, फिलिस्तीन, वक्फ एक्ट संशोधन जैसे मुद्दों पर खूब सियासत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन दूर नहीं है, इसलिए मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर बिहार ही बना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नमाजियों से मिलने पटना के गांधी मैदान पहुंच गए। टोपी पहनी, ईद की मुबारकबाद भी दी। नीतीश कुमार जब नमाजियों से मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त मुस्लिम वोट की तलाश में प्रशांत किशोर किशनगंज की मस्जिद जा पहुंचे। वक्फ एक्ट संशोधन पर घेरने लगे, पूछने लगे कि नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट चाहिए तो वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध क्यों नहीं कर रहे। वक्फ के हम लोग खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं और कानून के खिलाफ होने की बड़ी वजह यह है कि जो बातें इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने देश के को बनाते समय समाज के विभिन्न वर्गों से जो वादे करे गए हैं, जो एश्योरेंस दिए गए हैं, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी नज़र में सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जो भी वादे किए गए हैं, वो चाहे हिंदुओं से किए गए हों या मुसलमानों के साथ किए गए हों, और जिसके आधार पर इस सारे लोग देश में उन्होंने एक साथ रहना, सेकुलर देश का हिस्सा बन के रहना स्वीकार किया है, अगर उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन होता है तो जिन वर्गों को उससे तकलीफ हो सकती है, उन वर्गों को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए हुए किसी भी तरह का कानून में परिवर्तन ठीक नहीं है। भाजपा इसके लिए दोषी है, निश्चित तौर पर दोषी है, लेकिन सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्फ के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं ना कहीं आज ये जरूरत है कि वो खड़े हों और वक्फ के खिलाफ वोट दें। बिहार के मुसलमान का वोट नीतीश या प्रशांत किशोर को ही नहीं चाहिए। हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी भी इसी वोट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर नीतीश चिराग वाला टेप रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो,
अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तिदार से दूर रहे, आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तुमको माफ करेगा, ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को करेगा, ना जयंत चौधरी को करेगा। ये हमारी शरीयत का मसला है। मुसलमान वोट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ने लगा तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। पूछने लगी कि ओवैसी देश को जोड़ना चाहते हैं या फिर तोड़ना। असदुद्दीन ओवैसी की ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन इत्तेहाद की कोई बात नहीं करते, वो नफरत की बात करते। वो पूरे मुल्क में तनाव पैदा करना चाहते हैं और वो सही नहीं है। जिस तरह से माहौल को खराब किया जा रहा है ये गलत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किस बात पे एतराज हो रहा है कि इसमें मेंबर एक के नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों होंगे? तो नॉन मुस्लिम तो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो आप देश में नहीं रहेंगे। ईद का मौका था, बात मुसलमान वोट की थी तो बंगाल की दीदी ममता बनर्जी भी मौके पर चूकी नहीं। ईद मनाने रेड रोड जा पहुंची। खूब हिंदू मुसलमान हुआ। दीदी के निशाने पर लाल और भगवा दोनों ही रहे। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन। व्हाट कैन यू डू? आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारे साथ। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला? हम लोग सेकुलर, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए आप दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो। हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला ही 100 है। कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन करना, और माइनॉरिटी को धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ में रहना। यही हमारा परंपरा है।